क्या दोस्तों अब एमबीबीएस की वैल्यू एक चाय वाले से भी कम हो गई है। तो दोस्तों बीते कुछ दिनों की इमेज हमें बताती है, बीते कुछ दिनों के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो हमें बताते हैं कि एमबीबीएस की वैल्यू अब लोगों की नज़र में क्या रह गई है। क्या मजबूरी है उन डॉक्टरों की जिनको रोड पर आना पड़ रहा है, जिनको पेशेंट छोड़ के हॉस्पिटल छोड़ के रोड पर आना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है उनकी जो इस तरह रोड पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या इसमें सरकार की गलती है या स्टूडेंट की गलती है? तो आपने हमेशा सुना होगा कि एमबीबीएस करने के लिए बहुत सारी कंपटीशन को झेलना पड़ता है। बहुत सारी जैसे कि आपने सुना है कि 22 लाख बच्चे हर साल नीट के लिए एप्लीकेशन करते हैं, उनमें से अराउंड 1 लाख बच्चों को ही एमबीबीएस सीटें मिलती है। एमबीबीएस सीटें की 50,000 गवर्नमेंट की सीटें होती है, 50,000 प्राइवेट की सीटें होती है। बाकी कुछ लोग अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं, लेकिन बहुत सारा खर्चा होता है। बट क्या अब ये जो चित्र दिख रहा है आपको, जो इमेज दिख रही है वो सही है लोगों की नज़र में? बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उनको क्या मजबूरी रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बात असलियत में कुछ है। तो हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से स्टाइपेंड दी जा रही है एमबीबीएस डॉक्टर को। कुछ राज्यों में बहुत अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है, लेकिन कुछ राज्यों में उतनी अच्छी स्टाइपेंड नहीं मिल रही है जितनी कि एक जो एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर है वो अपनी डेली एक्सपेंसेस पूरी कर पाए, डेली ज़रूरतें पूरे कर पाए, उतनी भी उनको स्टाइपेंड नहीं मिल पा रही है। तो आपने जैसे कि सुना है कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई है, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बट हमारे सिस्टम में हमारे जो कर्मचारी है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है और बाकी जो भी लोग हैं, उनकी स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से हमारे जो एमबीबीएस स्टूडेंट है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको ऐसी ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनको आपने देखा भी होगा कि जो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहा था 14 दिनों से, वो स्टूडेंट मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी वैल्यू तो अब चाय वालों से भी कम है, इसलिए उनको चाय बेचने की जो वीडियो थी वो आ रहे हैं, वो चाय बेचने लग गए हैं। मतलब ऐसे कि हमारी वैल्यू तो अब एमबीबीएस है बट चाय वाले से भी कम है, हमारे से ज़्यादा तो चाय वाला भी कमा लेता है भाई इस समय में। पिछले ज़माने में मतलब वैल्यू थी डॉक्टर की, लेकिन इस ज़माने में भी डॉक्टर की वैल्यू नहीं रह गई है, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसी इंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में जो स्टाइपेंड मिलती है अच्छी खासी, उतनी ही मैं तो कहता हूँ कि वन नेशन वन स्टाइपेंड, जो सारे डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस डॉक्टर, उनको समान जो है पूरे देश में स्टाइपेंड मिलनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सब कुछ बदल गया है इस देश में, दुनिया में, कहीं भी सारी चीज़ें बदल गई हैं, सारी चीज़ों के जो रेट है वो बढ़ गए हैं। तो सरकार को भी ये पता चलना चाहिए कि अभी तो सारी चीज़ें जो वो है अपडेट हो गई है, तो तुम्हें भी सरकार को भी अपडेट होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं एमबीबीएस की स्टाइपेंड हो, बाकी एमबीबीएस की जो कॉलेजेस में सुविधा हो, उसे भी अपडेट करना चाहिए। अभी जो डिजिटल ज़माना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जो भी अभी ज़माना चल रहा है उस ज़माने में चलना सीखना चाहिए। तो ऐसी मजबूरी नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है हेल्थ केयर का, इसमें तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ना कि डॉक्टर को नाइंसाफ़ी होना चाहिए, ना कि पेशेंट को नाइंसाफ़ी होना चाहिए। अगर डॉक्टर को ना मतलब डॉक्टर की अच्छी खासी सैलरी है, डॉक्टर को मतलब जो है वो फ्रेश माइंड से काम करने के लिए मतलब एक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर को ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर नहीं होना पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं अलग अलग राज्यों में, देख लिया होगा आपने, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे स्टाइपेंड के रिगार्डिंग। ऐसे हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना आपको ज़रूरी है। जो स्टाइपेंड है उनकी बढ़ाना चाहिए, वन नेशन वन स्टाइपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि स्टाइपेंड आपको जिस तरह का ये समय चल रहा है उस तरह से आपको स्टाइपेंड भी बढ़ाकर मिलना चाहिए। तो यही मैं
इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही है एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको अपडेट करना चाहिए। जो भी स्टाइपेंड है, पेमेंट है, वो बढ़ना चाहिए। तो जो डॉक्टर है वो अच्छे से इंटरेस्ट से काम करना चाहिए। तो कुछ लोग ये इमेज देख के, वीडियो देख के उनको लगता होगा कि इतनी क्या मजबूरी है इन डॉक्टर की कि वो सड़क पर उतर गए हैं, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की वैल्यू चाय वाले से कम नहीं है भाई, क्योंकि डॉक्टर्स तो सेकंड गॉड कहा जाता है। तो डॉक्टर की वैल्यू तो कम नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम की वैल्यू कम हो रही है। हमारी जो सरकार है इस तरह के काम कर रही है, अपडेट नहीं है सरकार, इसलिए तो सरकार को टाइमली अपडेट होना चाहिए। तो गाइस, एमबीबीएस डॉक्टर कभी भी चाय वाले से कम नहीं वैल्यू हो सकती है उनकी, हमेशा डॉक्टर्स की वैल्यू रहेगी ही रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बताती है कि डॉक्टर्स की वैल्यू क्या है। तो डॉक्टर्स को इस तरह से सड़क पर उतरने के लिए सरकार मजबूर ना करे, तो हमारे जो पेशेंट हैं वो भी इस तरह से वो उनको भी टाइमली ट्रीटमेंट मिलती रहे, ना कि डॉक्टर को परेशानी, ना कि पेशेंट को। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये परेशानी नहीं होना चाहिए। तो गाइस, क्या लगता है आपको? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लो। जो भी चीज़ें हैं वो सच्चाई पर निर्भर करती है, लेकिन डॉक्टर्स की वैल्यू कभी कम नहीं होंगी, बल्कि डॉक्टर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और डॉक्टर की आने वाले समय में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए फैशन हमें देखने मिल रहे हैं और बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो डॉक्टर्स की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कभी भी आप नेगेटिव वे में मत सोचो, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें जो है वो 24-24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, 7-7 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है। तो बहुत सारी जो परेशानी है वो झेलना पड़ता है एक एमबीबीएस स्टूडेंट को, एक एमबीबीएस इंटर्न को। तो इसीलिए जो हमारे खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए इतनी स्टाइपेंड में जो एमबीबीएस स्टूडेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग ऐसे वीडियो देखते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर चाय बेच रहे थे, फलाना कर रहे थे, ढिमका कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इस वजह से है क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी जो स्टाइपेंड है वो बीते कई सालों से बढ़ नहीं रही है। जहाँ तक कि दिन में एक चाय वाला कमा लेता है, उतने भी हम नहीं कमा पाते जितना कि हमारा खर्चा चल पाए। तो यही बात है कि एमबीबीएस की वैल्यू एक चाय वाले से कम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमारी वैल्यू, मतलब एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ बताने के लिए था, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए, जो भी मांगे हैं स्टूडेंट की वो पूरी होना चाहिए, जो भी मेडिकल कॉलेज में रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना चाहिए। यही ये चीज़ें बताती हैं कि क्यों सड़क पर आना पड़ रहा है एमबीबीएस डॉक्टर को। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, जो भी नियम के अनुसार था, जो भी सच बात थी वही की है इस वीडियो में। तो नेगेटिव में मत सोचो, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं, चलो ठीक।